हेलो 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 लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स और वो सारे लोग जो शेयर मार्केट के ऊपर आने का इंतजार कर रहे हैं। वेलकम टू ओल्ड फ्रेंड्स न्यू जोक्स। तो आज है देवेश का प्री बर्थडे सेलिब्रेशन और इसका बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए हमारे पास तो टाइम नहीं है, इसलिए इसका प्री बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। देख, बर्थडे प्री हो या बर्थडे हो, सेलिब्रेशन होना चाहिए। बात तो बराबर है। सही बात। तो इस सेलिब्रेशन के लिए हम लोगों ने एक स्पेशल सेगमेंट तैयार किया है जिसका नाम है दोस्त का रोस्ट या टोस्ट। तो सेगमेंट के रूल्स बहुत सिंपल हैं। हम एक कॉइन फ्लिप करेंगे, अगर हेड आया तो रोस्ट और टेल आया तो टोस्ट। एक मिनट, और कॉइन अगर सीधा खड़ा हो गया तो तू भी खड़ा होकर निकल जाना फिर। तो हमने ये डिसाइड किया है कॉइन तो देवेश ही फ्लिप करेगा। तो देखते हैं उसकी किस्मत में रोस्ट लिखा है या टोस्ट। टोस्ट लिखा है, टोस्ट। नहीं, वो तो कॉइन फ्लिप करने के बाद मालूम पड़ेगा। देखते हैं ना, चलो करो। भगवान टोस्ट से बचा लेना। भगवान चालू करूं? क्या करूं? बोलू। पिचका दिया कॉइन इसने। चल चल खोल। हेड आया। रोस्ट 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 रोस्ट। पहला ड्यू तो माफ होता है ना यार। वो कैरम में होता है, इधर नहीं होता। तुम लोग मानोगे तो नहीं। नहीं मानेंगे। चलो, चल चलो। मैं करूं। अरे पागल है क्या? रोस्ट तो मैं ही करूंगा। चल ठीक है, तू कर। चलो मैं आपको देवेश के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें बताता हूँ। शायद आपको पता नहीं होगा कि देवेश एक म्यूजिक कंपोजर है, ये बात तो सच है। म्यूजिक अच्छा क्या कंपोजर सबको तो बता के लेकिन देवेश म्यूजिक कम और पोस्ट ज्यादा मारता है। तू आ गाना गाने आ मेरे पास। वो बता। देवेश है ना, अपने स्कूल में हमेशा हर चीज में सबसे आगे रहता था, ये बात तो सच बोल रहा तू। लेकिन मार खाने में तेरे को मार खाने लगता है। टीचर से मार खाने में आगे रहता था। लेकिन एक्चुअली मैं जोक्स अपार्ट सच बताऊं तो देवेश अपने स्कूल टाइम में एक बहुत ही होनहार बच्चा था। क्या बात, क्या बोल बोल। हो ना हो, लेकिन बस हर चीज में हार ही जाता था वो। तेरा भी बर्थडे आ रहा है ना? अरे तो ये कर रहा है, मैं थोड़ी कर रहा तुम दोनों अरे रोस्ट इसका निकल गया, ये तो बच रोस्ट ही गया। होएगा ना यार। हूं। तो कैसा लगा तुम्हें? बहुत बुरा लगा। तुम लोग से यही उम्मीद थी मेरी। तो दोस्तों से क्या उम्मीद रखेगा तू? इतना सजावट करके तुम लोग बैंड बजाने के लिए बुलाया मेरे को इधर। सूट बूट में आया कन्हैया मेरी बैंड बैंड बजवाने बजा। को। बैंड बजवाने को। बैंड बजवाने को। चलो ठीक है, चलो अब आओ असली पे। अभी तो देख पक्का टोस्ट आएगा। तू पक्का देख ना टोस्ट बेटा, है। तेरी किस्मत तुम में मत आज उछल नहीं पे। सच्ची। बर्थडे बनाएगा। चेक करो। बर्थडे मेरा आज। हाँ चल। आह, वाह वाह वाह, क्या क्या बात। किस्मत है रे तेरी। क्या आ सिंगम। रोस्ट आया, रोस्ट। फिर से रोस्ट है। हो क्या? तुमने क्या देखा? मेरे को ये लगा पता नहीं टोस्ट क्या है। देख रही है। ये बोलता चश्मे से भी नहीं दिख रहा है इसको। तो अब तो ये कर चुका है, अब तो मेरी बारी है। कर मेरे कर को तू भी करना था बच। फिर से। तो बैठ रहे। मरा जा रहा है करने को। ये बहुत अच्छी बातें हैं जो बोली। यार, कितना उतावला हो रहा है, देख रहे हो तुम लोग? तो मैं कुछ बताना चाहता हूँ आपको देवेश के बारे में। सबसे पहली बात ये है जो एक्चुअल में सच है कि देवेश का बहुत हेल्पिंग नेचर है। ये बात मानता है कि नहीं? मानता है कि नहीं? सबसे हेल्प मांगता रहेगा 24 घंटा। तू बेटा मिल मेरे को। सही बात है। ये कैसा हेल्पिंग नेचर है भाई? ऐसी जगह मैं और मिलूंगा ना तेरे को, मैं हेल्प नहीं करेगा तेरे। और एक बात इंपॉर्टेंट ये भी है कि टाइम का बहुत पक्का है। ये बात मानता है? टाइम का पक्का है। टाइम का पक्का है क्योंकि कभी टाइम पे नहीं आता है। मेरे को मालूम था इसी चीज पे आने वाले होते हैं। नहीं लेकिन सच्ची बताऊं, एक सच में बता रहा हूँ, दिल से बोल रहा हूँ। अच्छा। बहुत अच्छी बात क्या है इसके अंदर कि गाली नहीं देता ये कभी, हमेशा खाता है। तुम लोग को दोनों को गाली खाने लगता है। गाली नहीं देता भी तो मैं दूंगा गाली, तुमको तो जरूर दूंगा।
हमारा क्लीन कंटेंट है भाई। क्लीन कंटेंट, मैं गाली नहीं दे सकता, फैमिली का शो है। नहीं तो बताता मैं। लेकिन एक और फैक्ट बात बता रहा हूँ आप लोगों को। अच्छा। ये तो पता ही, हालांकि बहुत लोगों को पता है ये कि जो बड़े की जो वॉइस थी, जो देवेश ने की थी 9XM में, इसकी जो वॉइस का सिलेक्शन था ना, वो इसकी हाइट देख के किया था और कुछ नहीं था खास बात। अच्छा, मतलब वॉइस सिलेक्शन पे नहीं हुआ है। अच्छा, मेरा एक सवाल ये था कि मतलब वो सिलेक्ट तो वो हुआ था, लेकिन उसको निकाला क्यों था? मेरे को नहीं निकाला है। मैं अभी भी कर रहा हूँ। ये भी कर रहा है, ये कर रहा है। ये नहीं कर रहा, मैं अभी भी कर रहा मैं नहीं कर रहा। हूँ। भाई साहब तेरे को आपको, निकाला? मुझे नहीं, भाई साहब, साले मेरा रोस्ट नहीं हो चुका है। भाई साहब आपको त्रुटि हो रही है। बोलता है इसको निकाला। गलत गलत। आप होमवर्क करके हो पहले। हाँ, Homework। इसको रोस्ट actually तेरा, मैंने मेरा नहीं। इसको पहले सोचा इसको निकालना है, बोला नहीं एक काम करे, इसको निकाल। एक्चुअली वो ना वो इन पिन सब टिप करके निकल दिए। कैसा लगा आपको हमारा रोस्ट? रोस्ट हुए कि नहीं? ये तो मेरा वार्म अप है। मेरे वार्म में हो रहा और चाहिए इसको, बोलता है। अच्छा, कर लो, और कर चाहिए लो। क्या? लेकिन देखो अभी रोस्ट पक्का टोस्ट आएगा। रोस्ट का मतलब पता है ना, जल जाती है उसमें बराबर। अभी देखो पक्का टोस्ट आएगा। मैंने बहुत प्रैक्टिस की है अभी। कॉइन तो नहीं बदला ना, चेक कर ले। तुम लोग का ही कॉइन है सालो। चलो। देखो अभी टोस्ट ही आएगा। टोस्ट ही आएगा, टोस्ट टोस्ट ही। आएगा। चलना है। चलना है ये। चलो 1 2 देखो आज की तारीख में मैं कर रहा हूँ। बच गया, टोस्ट आ गया। सच में टोस्ट आ गया। इसने झोल मारा है, कॉइन चेक कर। कोई झोल नहीं मारा है, वही कॉइन है। यार आप तारीफ कहाँ से लाए? तारीफ कहाँ से लाए? तू कर ले काम कर, तू तारीफ तो वही निकलेगी नहीं अरे तुम्हारे यार मुंह से। तू कर तू कर। करना, तू करना। अरे तू कर रहे, मैं नहीं। तारीफ का टाइम आया है, दोनों एक दूसरे पे डाल रहे हैं। अरे सोचना तारीफ पड़ता नहीं है। करनी तारीफ किसी को। अच्छा ही, तारीफ के लिए अच्छा ही चाहिए ना। तारीफ नहीं करना, गाली नहीं दे सकते। तारीफ के लिए अच्छा ही चाहिए, और वो बहुत मुश्किल है ढूंढना बहुत मुश्किल है। दो ढूंढना आदमी मुश्किल लगाए है। हमने, ना। वहां पे ढूंढ रहे थे ना वो, ये वही दो आदमी है। पिरामिड में, वो पिरामिड में हो। चल तू शुरू कर सर। मैं शुरू करूँ? चलो ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत मुश्किल काम है लेकिन करना पड़ेगा। बहुत ही मुश्किल। तो आप लोग जानते ही हैं, जैसे मैंने बताया अभी बड़े की वॉइस कर रहे हैं अभी, और लेकिन ऑनेस्टली शायद काफ़ी कम लोगों को पता होगा ये बात। ये एक जेन्युइनली एक म्यूजिक कंपोजर हैं, जोक्स अपार्ट। कौशल वाला म्यूजिक कंपोजर नहीं, जेन्युइनली म्यूजिक कंपोजर है देवेश, और बहुत अच्छा गाता भी है। मेरी तो हमेशा शिकायत रहती कि प्रैक्टिस करेगा रेगुलरली, अगर ये रियाज करे तो बहुत अच्छा सिंगर बन सकता है। ये ऐसे तो गाता है लेकिन बहुत अच्छा, उससे भी बहुत अच्छा कर सकता है। और मोर इम्पॉर्टेंटली ही प्लेज वेरी गुड कीबोर्ड। तो एक बार ऐसा इंसिडेंट हुआ था, हम किसी फ्रेंड के घर पे गए थे, तो वहाँ पे ये रात में कीबोर्ड प्ले कर रहा था, तो इंटरकॉम पे फ़ोन आया किसी अननोन इंसान का, और ही इज़ लकी कि वो लड़की थी एक। और उस लड़की ने फ़ोन किया फर्स्ट टाइम इंटरकॉम पे कि यार ये कीबोर्ड कौन प्ले कर रहा है। सॉरी वो पियानो, हाँ। अपराइट पियानो। याद है मुझे। पियानो था हमारे फ्रेंड के घर पे। तो ये ऐसे ही बैठ गया बजाने, और बहुत ऑब्वियसली बहुत अच्छा बजाता है। तो वो लड़की आ गई रात में 11:30 बजे वो सुनने के लिए, हाँ, सुनने के लिए आई थी। देखने के लिए। उसको जब मैंने दरवाजा खोला उसको लगा आप बजाते, मैंने नहीं मैं नहीं, ये तो अच्छा। जाने लगी वो। कभी ना उसमें भी खुद भी बीच। बोला आप मैंने नहीं मैं ये, बोला ये कैसे जाती है। तो एनीवेज जोक्स अपार्ट, बट दिस इज इट। he is a very good musician, sorry, and he has lot of potential, जो मुझे लगता है कि अभी इसको अचीव करना है लाइफ में। करेंगे। हो जाएगा लगे रहो। करने से होगा। हाँ, तो अब मेरी बारी आई है, तो मुझे भी कुछ ना कुछ तो बोलना ही पड़ेगा। बोलना तो पड़ेगा, पैसा दिया उसने तो। ये ले पैसा। ये ले जमा कर। तो देवेश के बारे में नहीं करते। अच्छा सुनो अभी सुनो। तो देवेश के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि एक्चुअली जो इसने बताया है कि सच में बहुत अच्छा म्यूज़िक बजाता है। जब मैं इसे फर्स्ट टाइम मिला था, चंदन ने जब मुझे मिलाया था, तो मैंने अपनी लाइफ में किसी को ऐसे मतलब पहली बार
मतलब वो कैशियो पियानो क्या बोलते पियानो हैं, हाँ जो कीबोर्ड मैंने फर्स्ट टाइम किसी को बजाते हुए ऐसे देखा था। मतलब वो जो बच्चे पढ़ाते हैं ना नवरात्रि में, वो ही देखा था मैंने, लेकिन एक्चुअल जो तरीका होता है बजाने का वो मैंने इसी को देखा था, दोनों हाथों से। और जो मुझे इतना मज़ा आता था, ये इतना अच्छा बजाता था कि मैंने इससे कहा भी था कि यार देवेश तू पूरा दिन बजाए ना, मैं पूरा दिन बैठ कर सुन सकता हूँ। ये एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी थी इसकी। और दूसरी एक और बात है, ही इज़ ए वेरी गुड फ्रेंड, बहुत अच्छा फ्रेंड। अलग कभी आधी रात को भी ज़रूरत पड़ेगी ना तो ये हाजिर हो जाएगा। और एक चीज़ इसके बारे में और बताना चाहता हूँ, ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग है। मैंने इसकी मतलब हर किसी की लाइफ में अप्स एंड डाउन्स बहुत आते हैं, इसकी लाइफ में भी बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स आए थे। जो हमारे बीच की बातें हैं वो बहुत अच्छे से इसने टैकल की और बहुत उभर के आया, उन चीज़ों से फाइट किया और आज बहुत मतलब सेटल्ड हो चुका है। उस चीज़ के तो मैं आज ही भाई तेरे को सैल्यूट करता हूँ उस चीज़ के लिए। मैं भी ये बात तो है। ये बात थैंक यू वेरी मच। है तो है, किरण है तो है। पैसा दे दो। और रो मत यार, ठीक पगले रुलाएगा क्या? तुम रोस्ट ही करो यार। टोस्ट करने में तो रुला दोगे तुम। एक्चुअली रो रहे हैं। हाँ देवेश के साथ मेरे जो फनी मोमेंट्स जो रहे हैं, तो उसमें मुझे एक ऐसा याद है कि जब हम लोग रिकॉर्डिंग करने जाते थे, जब तुम लोग बकवास रिकॉर्ड करते थे और मैं बीटल्स के लिए जाता था, तो जब ब्रेक में एक्चुअली हम लोग सुबह से ही पहुंच जाते थे रिकॉर्डिंग में सुबह से ही पहुंच जाते थे, लेकिन रिकॉर्डिंग हम लोग शुरू करते रात को 8 बजे। याद है तेरे को? और पूरा दिन सिर्फ खी सिर्फ हंसने के अलावा कुछ नहीं। पूरा दिन 9XM का मीटर चालू है और रात को 9 बजे शूट करते थे, रिकॉर्ड करते थे। और पूरे दिन करते क्या थे, हंसी मजाक, और लंच टाइम पे लंच के लिए निकल जाते थे। लंच के लिए रोज नई जगह देखते थे जाने के लिए। एक बार की बात मुझे याद है कि हम लोगों ने सोचा चलो अब खाना तो बहुत हो गया, चलो डोमिनोज पिज़्ज़ा चलते हैं। हम लोगों ने डबल बस्ट पिज़्ज़ा मंगाया, बिग साइज एकदम। अब हम लोग तो छोटे छोटे भाई, और ये हमारा जाइंट। तो अब हम लोग ने पिज़्ज़ा खा रहे हैं, हम लोग एक पीस ऐसे लेके खा रहे, चलो एक पीस खत्म होगा, ये भी खा रहे हैं, एक स्लाइस। और ये भाई साहब एक स्लाइस को ऐसे उठा के ऐसा रोटी की तरह मोड़ के एक साथ अंदर घुसेट गया। मैंने ये कैसे खा रहा है ये? पूरा का पूरा स्लाइस इतना बड़ा हुई, डबल बस्ट। तो वो जो सीन था, फिर वो उसके बाद बाहर निकल के फिर भाई साहब को मतलब अभी हम लोग का तो पेट भर गया, लेकिन बोलते नहीं अभी मजा नहीं आया, शो स्टॉपर चाहिए उसके लिए। शो स्टॉपर ये था। तो बोलता यार खाना तो खा लिया लेकिन दाल चावल खाएंगे अभी। मैंने कहा पिज़्ज़ा के बाद दाल चावल? ये दोनों ने मिलके ऐसे दाल चावल पे ले। वो एक्चुअली उस टाइम पे वो आदत होती है ना कि यार बोलते हैं, मेरी मम्मी भी बोलती, नानी भी बोलती, अन्न के कीड़े। हाँ, तो वो ये खाने के बाद में वो तृप्ति नहीं मिलती। ऐसा लगता कि नहीं यार अपना खाना अपने को चाहिए, और वो दाल चावल रोटी सब्जी चाहिए अपने। जब तक वो गया नहीं तब तक खाना हुआ ही नहीं। ऐसा होता है एक्चुअली। तो वो जो टाइम है जो अपने मस्ती की थी, मजे किए थे, पूरा दिन खाली टाइम पास, रात को काम शुरू करते थे और सुबह घर पहुंचते थे। एक्चुअली वो ना क्या होता था, पहुंच तो जाते थे अपन लोग उधर रिकॉर्डिंग के लिए, और क्योंकि स्क्रिप्ट तो कुछ होती नहीं थी अपने पास में, खाली पॉइंटर्स होते थे। बकवास अगर रिकॉर्ड करने तो पॉइंटर्स लिखे हुए कि भाई बैक्टीरिया बैक साइड ऑफ कैफेटेरिया, तो ये सब लिखते थे। बाकी तो जो बकर होती थी सब ऑन द स्पॉट ही होती थी, स्क्रिप्टेड नहीं था कुछ भी, सब ऑन द गो था वो। तो वो था एक्चुअली वो, उसमें ना बात करते करते पता नहीं चलता था कि कितना टाइम निकल गया। वो आशीष भाई अपने से परेशान हो जाते थे। आशीष भाई परेशान, अरे रिकॉर्ड कर लो यार। बोला इतनी देर में तुम लोग 2 महीने का रिकॉर्ड कर लोगे। आधे घंटे की एक रिकॉर्डिंग, एक स्क्रिप्ट। और कभी कभी पंकज जी भी लग गए अपने साथ में, वो तो और भी लंबा, एकदम लंबा किस्सा था वो। फिर तो इंटरस्टेलर के अंदर इंसेप्शन, और इंसेप्शन के अंदर सब चल रहा है। फिर दूसरा इसके साथ पिक्चर देखने मतलब जाना नहीं चाहिए कभी भी। हॉरर फिल्म देखने जाओ, उसके साथ कॉमेडी फिल्म बना देता। और मैं तुम लोग को हमेशा रुकता था यार, तुम लोग कम हंसो, आजू बाजू वाले डिस्टर्ब हो रहे हैं। लेकिन वो एक्चुअली कभी कभी ऐसे मोमेंट्स आ जाते हैं
हॉरर फिल्म की पिक्चर ऐसी बना दे तो अपन क्या करें? तुझको ऐसा कुछ कमेंट याद है इसमें? कुछ फनी सा कमेंट मारा था, कुछ तो मारा था, इसने बहुत फनी मारा था, मुझे याद आजू बाजू है, लोग हंसने लगे थे वो। मुझे याद है अपनों को गॉडजिला देखने गए थे, याद है मैं तो और ये फ्रस्ट्रेट हो रहा था। गॉड पूरी पिक्चर रात में चल रही है हाँ। और एक दिन वो पिक्चर में अंधेरा ही अंधेरा। अंधेरा अंधेरा था और एक शॉट था, एक सीन था जिसमें दिन था, उसमें भी आके दरवाजा बंद कर देता है। याद है? बोला अबे एक सीन तो दिखा दे दिन में। गॉडजिला रात में पूरा दिख रहा है। नहीं गॉडजिला दिखा था, कब दिखा था? रात का ही सीन था और एक बिजली कड़की थी, हाँ उसमें जो लाइट आती उसमें दिख के चला गया, बस नहीं उतना ही गॉडजिला देखा पूरी पिक्चर में। फिर अपन लोग पता है वो एनाबेल देखने गए थे, एनाबेल देखने गए थे ना यहाँ पे। हाँ मालूम है। ये कौन सी पिक्चर की बात कर रहे हो, मेरे को याद नहीं आ रहा है। वो जो कमेंट मारा था देख रहे थिएटर में, वो एनाबेल में ही किया था। एनाबेल में अपन ने कुछ तो कमेंट मारा था, हंस रहे थे जोर से अपन लोग। पब्लिक हंस गई। फिर मैंने दोनों बोला अबे यार पिक्चर देखने तो अच्छा नहीं लगता, लेकिन हाँ मजा आता था। मेरा तो ये था कि हम लोग जब जाते थे 9XM में ऑफिस में, तो सुबह सुबह आता था ये गाड़ी वो इसकी वो स्विफ्ट। पहले बाइक थी पल्सर, पहले पल्सर बाइक थी, तो इसने फिर वो स्विफ्ट ले ली। बड़े आदमी बन गए थे, बड़े आदमी, बड़े था ना ये, बड़े बन गए वैसे ही। प्रोग्रेस कर रहे थे। हाँ और इसकी पल्सर में ना ये एक तो और तू छोटे बन गया, तूने बेच दी जो भी थी। सुन लो पल्सर पे ना इतना फनी लगता था ये। जैसे एक तो पल्सर देखो साइज पता है ना, बुलेट पे तो चल फिर भी इसकी पर्सनालिटी देख के ठीक लगता है। बुलेट पे पल्सर एक तो बाइक ऐसे छोटी सी, उस पे ये बैठ जाता था और इसके पीछे ना इतना छोटा बैग उसमें मेरा टिफिन रहता था। उसमें इतना छोटा बटन लगता होगा, बटन। और ऐसे लेके भागता रहता ऐसे। मैंने बोला हम लोग बैग तो छोटा सा हटा दे, बड़ा ले ले थोड़ा। ये फनी लगता था, पता है? बैग अभी भी है मेरे पास। हाँ, इतना छोटा बैग टिफिन लेके आता था उसमें, अच्छा बैठ के टिफिन खाता था। फिर जब वो टिफिन तो ऐसे बड़े खाते, उसमें क्या बता रहे हो? लोग ऐसे बैठ के भी खाते हैं टिफिन, थोड़ा दूर रहता टिफिन। तो अच्छा। जब ये स्विफ्ट हम लोगों ने ली थी, फिर लोगों ने मतलब ये आता था, हम लोग जाते थे तो उसमें बैठ के फिर हम लोग पैरोडी जो गाना मिला, जो गाना बजा उसकी पैरोडी बनाई हम लोग। अच्छा, हाँ टोक्यो ड्रिफ्ट शुरू हुआ था। हाँ। मेरा पैसा ले गया, मेरा पैसा ले गया, साला चलिया। गाना है ना वो, उन्होंने सिंधी बना डाला था उसका। सिंधी गाना बना डाला। टोक्यो ड्रिफ्ट का बहुत मजा आता था। और फिर जो मिला, मतलब एक होता ना, अभी हम लोग क्या शाने बन गए ना, अभी गाड़ी में हम लोग आ गए, बाइक वाले क्या ऐसे करके ऐसे जाते थे, फिर गाड़ी वाले बाइक वालों को गाली देता था। वो तो अभी भी चालू है इसका। नहीं लेकिन क्या होता था बाइक वालों का, क्या है ऐसे इतना करामात करके ना आगे सिग्नल पे मिलेंगे वो लोग। बोला क्या बोला भी था। हम लोग पूछते थे क्यों हो गया? नहीं, हम लोग पूछते थे घर पहुंच गया, घर पहुंच गया। बहुत हम लोग टाइम पास करते थे। तो ये मतलब ये अच्छे मोमेंट्स हैं। अच्छे नहीं, मोमेंट तो सारे अच्छे ही थे। ऑफिस के तो काफी सारे हैं। ऑफिस के तो एक से एक, मतलब अभी बैठेंगे तो एक नया वो एपिसोड बन जाएगा। मेरे लिए तो खैर कोई स्पेशल मोमेंट नहीं है, हर वक्त मजा ही आता है। मैं साथ में रहते हैं अपन, मजा ही हर वक्त, एक तो गिना ही सकते। मैं एक बताता हूँ मोमेंट, ये इसका नेचर बता दूँ, इसको है ना हार बर्दाश्त नहीं होती। तो बॉटल फेंक के मारो। हाँ, क्या हुआ, काउंटर स्ट्राइक के गेम आता था, अभी भी है चालू। अच्छा, तो हम लोग के पीसी में ना जैसे काम खत्म हो गया, हम लोग ना 6 बजे जैसे सब चले जाते थे, तो हम लोग की ग्राफिक टीम थी, लाइट एनिमेशन करती थी। लाइट बंद और काउंटर स्ट्राइक चालू। लाइट बंद, हम लोग के सबके पीसी चालू, सब घुसे हुए। ऊपर की टीम 11-12 लोग, हम लोग नीचे 7-8 लोग, टीम डिवाइड हो गई। उसमें होता था टेररिस्ट का एक ग्रुप और एक इसका मिलिट्री का मतलब जो, तो ये ना हमेशा उसमें जाता था टेररिस्ट। AK-47 मिलती उसमें। अच्छा, AK-47 AK-47 चलाने को मिलती, उसमें गन मिलती थी। इसमें मैवरिक मिलती थी, इसमें मैवरिक मिलती थी, इधर AK-47 था। और सामने वालों को, काउंटर ना टेररिस्ट वालों को
AK-47 थी भाई साहब, AK-47 में ठाड़ तूड़ तो बहुत माहिर हो गए थे, थर्र थर्र तर चला के खत्म करता था। मैंने इसका तोड़ निकाला, मैंने इसको तो यार ये साला जब भी आता है मार के जाता है, थर्र थर्र चलती है चला के जाता है अंदर और लग जाता है उसमें। तो मैंने ना इसका तोड़ निकालना पड़ेगा। मैंने क्या किया, उसमें एक ना मैग्नम गन आती थी स्नाइपर वाली, हाँ लेके बैठ दूरबीन जाओ। वाली, तो मैं वो डब्बा रहता था उसके बाजू में से कोने में बैठ जाता था लेके, और बहुत सारे स्मोक्स खरीदता था उसमें ना बाई करने का। अच्छा, पहले मैं स्मोक्स खरीदता था बहुत सारे स्मोक्स लेके ना, या मेरे को मालूम है यहाँ से ही आता है, एक पॉइंट पे लेके ना वहाँ पर बहुत सारे स्मोक फेंक देता था, धुआं ही धुआं। धुआं ही धुआं हो जाता ये धुएं से जैसे बाहर निकलता, तो जैसे दिखता मेरा टॉक, ये एक बार हो गया इसका, बोला ये ऐसे करता, अच्छा अच्छा अभी आता हूँ, तो वापिस आता था, मरता है तो वापस नेक्स्ट राउंड में आना पड़ता है, वेट करना। अभी उसमें वो गेम में मर गया ना, तो पूरा गेम इसको बैठना पड़ता था कि जब तक गेम खत्म नहीं होता है। है। देर का गेम होता होगा ये? अरे लंबा चलता था वो, आधा पौना घंटा, नहीं मतलब इतना लंबा भी हाँ, नहीं, मतलब बट हाँ ऐसा खेलने बैठते थे हाँ, ना, तो चलो ये ठीक है, वापस 15 मिनट पकड़ लेते, हाँ, चलो। हाँ। तो ये वापस ऐसा रेडी होके वापस आता था। अभी ना एक बार हो गया, 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, जो ना ऐसा अभी इसको फनफना रहा है अंदर, हार बर्दाश्त नहीं हो रही कि चिल्ला साला रहा होगा तो साले सब गेम खेल रहे, इसने मेरे को लेटा दिया, मैं लेटा हूँ, मरा हुआ पड़ा हूँ। चौथी 5वीं बार हुआ ना, उसके पास वो पानी की बोतल रखते थे ना, सब खाली पानी स्टाफ की रखते बोतल। थे हमारे, हाँ। तेरी तो ऐसे करके ना बोतल, सच्ची में मेरे को बोतल फेंकी इसने गुस्से में, उसको हार बर्दाश्त नहीं। बोलता साले सामने आके मारना, मतलब मैं सामने ही तो हूँ, तू नहीं मार पा रहा है। काउंटर स्ट्राइक खेलते वापस कभी? वो खेलते ही इसलिए था तेरे को मारने के लिए, हाँ बहुत लोग खेलते थे, तेरे को मार के वो भी बैठ जाता होगा। वो सब मारने के लिए खेलते थे एक दूसरे को। एक तो किस्सा ऐसा है, लेकिन मैं बता नहीं सकता, मैं बोल नहीं सकता, गाली नहीं दे सकता, गाली- सही बात। लेकिन हाँ ओवरऑल मजा आता था। अच्छा बंदा है ऐसे देखा जाए, हाँ। बंदा अच्छा है, झेल रहे हैं इसको, लेकिन ठीक है, अभी क्या है जैसा है। तो कोई नहीं, चलो अब इसके लिए हमने एक गाना तैयार किया है। तुम लोग ने गाना बनाया है? हमने गाना बनाया है। अब तो म्यूजिक से रिलेटेड है भाई, तो गाना तो बनता है। कंपोज किया तुम लोगों ने? नहीं कंपोज नहीं किया है, कंपोज पहले से ही है वो, अच्छा, लिरिक्स नहीं डाले हमने हमारी कला कुछ ना उसमें कुछ दिखा। करामात की होगी, मुझे पता है, मैं जानता हूँ इनको। कुछ फूल डाले अपने। ये वही जो हम लोग पैरोडी बनाते थे ना, ये आज मेरे पे आजमा रहे हैं। तो शुरू करते हैं। 1 2 3। बार बार गालिए खाए, बार बार गालिए खाए, तुम खाओ हजारों बार, है हमारी ये आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, बस हैप्पी बर्थडे टू यू देवेश, हैप्पी बर्थडे टू यू।